Hello everyone, welcome back to Line Sayis Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 82 का सेशन. I wish you all a very good luck. So the first question is, which among of the following is the are correct about National Green Tribunal? करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे. It was established on 18 October 2010 under the NGT Act of 2010 as a specialized body for handling any environmental dispute that involve multidisciplinary issues. दूसरा है, it also draws inspiration from Article 21 of the Indian Constitution, which assures to provide a healthy environment to the citizen of India. And your options are A only, B only, both या none. So आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से रिलेटेड. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को स्टैब्लिश हुआ था एक एक्ट के थ्रू. ओके और ये इन्वायरमेंट के डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है. दूसरा, इसकी इंस्पिरेशन आपके आर्टिकल 21 से भी देखने को मिलती है. एंड द आंसर हियर इज बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो आपने दैट में आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे एनजीटी रैप्स हरियाणा ओवर द फेलियर टू मेंटेन द ग्रीन नॉर्म्स. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. एनजीटी को कहाँ से ये पावर मिलती है, क्यों एनजीटी को ये पावर मिल रही है कि वो ऐसी बात कर रहा है. सो यहाँ से ऐसे पावर मिलती है कि ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 के एक्ट से बना है, स्पेशलाइज्ड है इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में. ओके दूसरा, ये इसने किसको रिप्लेस किया, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी को रिप्लेस किया. दूसरा ठीक. तीसरा, आर्टिकल 21 से आपका ये इंस्पिरेशन करता है, वो भी ठीक है. यहाँ पे आपका राइट टू एश्योर प्रोवाइड अ हेल्दी इन्वायरमेंट है. ओके एनजीटी स्टैब्लिश, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. अभी जो आपके करंट इसके चेयरमैन है वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल. हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं. अभी हमने देखा कि स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है जो कि एक्ट के थ्रू बनी है. और क्या इसका डिसीजन चैलेंज किया जा सकता है? यस, डिसीजन के 90 डेज़ के अंदर आप इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं. एनजीटी की 3 मेजर इसमें जो आपके बॉडीज़ होंगी, एक आपका चेयरपर्सन हो गया, एक आपका जुडिशियल मेंबर हो गया, बाकी एक्सपर्ट मेंबर्स हो गए. देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल्स होंगे और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे एनजीटी में. टर्म क्या होगा एनजीटी का? एनजीटी का टर्म होगा आपका ऑल दिस मेंबर आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. तो 5 साल के लिए आपको ये क्या कर रहे होगा, ईयर को 5 साल के लिए इनके लिए टर्म होगा. और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. कौन अपॉइंट करता है इसके चेयरमैन को? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. किसके साथ मिलके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, क्योंकि जुडिशियल बॉडी है तो यहाँ पे इसके लिए जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट है. सिलेक्शन कमेटी होगी. ओके ये तो चेयरमैन की बात होगी. मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सिलेक्शन कमेटी के थ्रू, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट बनाएगी और वो कि जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को रखेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय डैश अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. आपको बताना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो उसकी पावर किसको है, वो कौन डिसाइड करेगा वहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नन ऑफ द अबव. तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, विच मीन्स आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर. तो अभी अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी पावर है वो आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है. लोकसभा है तो स्पीकर को होगी, राज्यसभा है तो चेयरमैन को होगी, और ऐसी आपका फिर स्टेट पे होगा उसमें भी होगा. आफ्टर की हो तो होलोहन वर्सेस चचिलू केस 1993, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट फाइनल एंड कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड पर्वर्सिटी एक्सेट्रा. तो क्या बोलते हैं ये बोलता है कि जो आपका की हो तो होलोहन केस और वर्सेस जचिलू केस था, इसके अंदर पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका जो डिसीजन होगा फाइनल नहीं होगा और उसे क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन और पर्वर्सिटी. एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 1985 में पास हुआ था, जो कि आपके 52nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हुआ था. फिर ये आपका 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के, और यहाँ पे जो ये एवल ऑफ दी पॉलिटिकल डिफेक्शंस है उनको रिड्यूस करने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू इट, मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस. कब डिस्क्वालीफाई होगा? पहला, जब वो वॉलंटरली अपने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे. दूसरा, जब वो अपनी पार्टी के जो आपके डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वोट ना करें, मतलब वो विप के अकॉर्डिंग वोट ना करें, तो वहाँ पे फिर उस पर एंटी डिफेक्शन लग सकता है. लिंगायत सेक्ट बिलोंग टू, आपको बताना है लिंगायत सेक्ट कौन से बिलोंग करता है? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, पारसीज, नन ऑफ द अबव. सो इसका जो आंसर होगा आपका डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि लिंगायत सेक्ट जो है आपका ये आपका हिंदुइज्म का ही एक आपका ऑफशूट है. ओके
सो आपका जो लिंगायत शेयर्स रियली बिहाइंड येदियुरप्पा, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि कौन से पार्टी ने क्या किया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्नाटका यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रहा है। ओके, और जो लिंगायत सेक्ट है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आगे देखते हैं। जो ये टर्म लिंगायत है ये उन पर्सन को डिनोट करता है जो कि लिंगा एक पहनते हैं, आइकॉनिक जो शिवा का एक फॉर्म होती है उसको पहनते हैं। इसके ये 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे जो बसवेश्वरा, उनके थ्रू ये आपका लाया गया था। और यहाँ पे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात की जाती है, वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट बात की जाती है। याद रखिए यहाँ आर स्ट्रिक्ट मोनोथिस्ट होते हैं। मोनोथिस्ट मतलब एक ईश्वरवाद, मतलब एक भगवान पे विश्वास करने वाले, और वन गॉड लिंगा शिव। लिंगा डजंट मीन इस्टेब्लिश टेम्पल बट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्वालिफाइड बाय द यूनिवर्सल एनर्जी। ओके, Lingayat had been classified as a Hindu subcaste called Veer Shaivaya Lingayat and they are considered as Shaivites. बसवेश्वरा के बारे में अगर हम जाने तो ये 12th सेंचुरी के स्पिरिचुअल मास्टर थे आपके कर्नाटका में। ओके, इन्होंने मोरल एथिकल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की थी। ये काफ़ी कॉमन से पॉइंट है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मोनोथीस्ट मतलब एक भगवान पे ही विश्वास करते थे। और यहाँ पे कंपैशन इज द रूट ऑफ ऑल रिलीजन ट्रीटिंग ऑल, ये सब इनके बारे में आप एक बार देख सकते हैं। अनुभव मंडपा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे एक न्यू सोसाइटी फ्रॉम थ्रू अनुभव मंडपा दैट वाज बेस्ड ऑन नोबल प्रिंसिपल, और ये इस पे बेस्ड था, इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था आपका ये जो आपका सिस्टम है। 13th century Ramappa temple in Dash was recently declared as UNESCO World Heritage Site called तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सो कौन से आपको ये बोला जाता है, कौन से स्टेट में है ये? आंसर होगा इसका ए, विच मीन्स आपका तेलंगाना। सो ये है आपका वो टेम्पल जो कि रिसेंटली आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। 13th सेंचुरी का टेम्पल है ये रमप्पा टेम्पल। किसने बनाया था? ये काकतीय डायनेस्टी के जो आपके गणपति देवा थे 13th सेंचुरी के, उन्होंने बनाया था। फाउंडेशन जो थी इसकी सैंडबर्ग्स टेक्निक्स के थ्रू बनी थी, जहाँ पे आपकी जो फ्लोरिंग की जाती है ग्रेनाइट के थ्रू की जाती है, और पिलर्स बसाल्ट के होते हैं। लोअर पार्ट जो होगा टेम्पल का वो रेड स्टोन का होगा, वाइल दी वाइड गोपुरम इज बिल्ड विद लाइट ब्रिक दैट रिपोर्टेडली फ्लोट ऑन द वाटर। सो जो गोपुरम वाला पार्ट है यहाँ पे उसको इतना लाइट ब्रिक से बनाया जाता है कि वो वाटर के ऊपर भी फ्लोट कर सके। Which among of the following is the restriction of OCI card? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होंगे, तो कौन से उस पर रिस्ट्रिक्शन है? राइट टू वोट, राइट टू एनी पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, कैन नॉट ओन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दी वर्क। आपको बताना है इसमें से क्या क्या उनको नहीं कर सकते हैं वो। ओके, ये कैन नॉट नहीं आएगा, ओन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ना। सो रिस्ट्रिक्शन है किसमें से? सो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो जो OCI कार्ड होल्डर होते हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज में नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, कैन नॉट ओन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। ये देखिए ये कौन होते हैं OCI कार्ड होल्डर, किसे कहा जाएगा? वो सिटीजन जो कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम पे या उसके बाद आपके इंडिया के सिटीजन थे, जो कि आपके एलिजिबल हैं सिटीजन बनने थे 26 जनवरी 1950, बिलोंग टू द टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, चाइल्ड और डिसेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन कैटेगरी, माइनर चाइल्ड ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द अबव कैटेगरी, माइनर चाइल्ड ऑफ whom either or both parents are citizen of India, foreign origin spouse of Indian citizen or of person holding OCI status, marriage needed to be registered and they are married for more than 2 years continuously before the date of application. Okay, ऑपरेशन हाई रोड इज एसोसिएटेड, आपको बताना है किससे एसोसिएट करता है? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। आंसर होगा इसका बी, ऑस्ट्रेलिया। सो बेसिकली आपका अफगानिस्तान में जो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जो एक ऑपरेशन चलाया है, ठीक, सो उसको कहा गया है ऑपरेशन हाई रोड। इससे पहले हमने USA का देखा था। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टी इन छाबार पोर्ट? कौन इसमें पार्टी है छाबार पोर्ट में? बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, USA, एंड द आंसर इज सी, ईरान। आपको पता होगा कि इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, ये तीनों आपकी पार्टी हैं किसमें? छाबार पोर्ट में। छाबार पोर्ट है कहाँ पे? ये है आपका ईरान में। ओके, जल जीवन मिशन एनविसाज सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024, 2022, 2020, 2021। आपको बताना है जल जीवन मिशन का जो टारगेट रखा गया है ना वो क्या है, बस इतना बताना है इसमें, इतना इसका मतलब ये पूरे का।
आंसर होगा इसका ए। तो आपका 2024 आपका इसमें इन्होंने टारगेट रखा है कितने तक क्या करना है, 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, है ना, हर रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना है। और ये किस पे होगा, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में होगा, ठीक। और यहाँ पे जन आंदोलन फॉर वाटर फॉर मेकिंग एवरीवन्स प्रायोरिटी। याद रखिएगा फंड शेयरिंग होगा, सेंटर स्पॉन्सर्ड है ये, ओके। सो यहाँ पे सेंटर स्टेट के बीच में आपका शेयरिंग है 90-10 का, हिमालयन के लिए नॉर्थ ईस्टर्न का आपके 50-50, सॉरी हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 90-10, बाकियों के लिए 50-50 और 100% यूटीज के लिए, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज एडवाइजरी टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ही शी इज द हेड ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। आपको सही बताना है, 1 only 2 only both 1 or 2 neither 1 or 2। तो ये पहला ये बोल रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम एडवाइजरी है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का, क्या ये सही है। दूसरा क्या, ये आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि प्रोक्योरमेंट को देखती है उसका आपका हेड होता है। आंसर होगा इसका ए ओनली, क्योंकि आपका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड होता है। बाकी पहला वाला बिल्कुल ठीक था। CDS हमने इससे पहले कई बार डिस्कस किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ। व्हाट इज द आईयूसीएन's प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। आपको बताना है कि इंडस रिवर डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और आंसर है इसका ए, एंडेंजर्ड। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। देखिए अपना फाइनल स्कोर, अगेन फाइनल स्कोर 10 में से कितने मार्क्स है ये ज़रूर लिखिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में।